हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। यहां पे चाहे आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो, एक ही बात है। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे चाहे आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। यस, तो डेफिनेशन की बात मैं यहां पे करता हूं क्या। The vector product of two non-zero vectors A vector and B vector, ये कहता है आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है, A वेक्टर भी नॉन जीरो वेक्टर है एंड B वेक्टर भी मेरे प्यारे बच्चों है नॉन जीरो वेक्टर। तो ये कहता है कि इनकी वेक्टर प्रोडक्ट बोलो क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। इनकी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगी वो मैं लिख रहा हूं। इनकी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगी वो मैं लिख रहा हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या कहलाएगा वो मैं लिख रहा हूं। यस, ये वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप। बहुत कुछ लिख दिया, बहुत सारा लिख दिया, समझाऊंगा एक एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यस, आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कुछ ये कहलाएगा। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है, वेक्टर होता है या एक नंबर होता है। प्यारे बच्चों, मैंने डॉट प्रोडक्ट एक नंबर सिखाए थे आपको कि डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है। ऐसे अब जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कि वेक्टर होता है या ये भी नंबर होता है, जानते हैं। देखो ये यार आपके पास नंबर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर, मैग्नीट्यूड नंबर, साइन थीटा भी एक नंबर है जो किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, और ये एक वेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया, वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो ये है, जिसका मैग्नीट्यूड तो ये है और डायरेक्शन एन कैप है। डायरेक्शन क्या है, एन कैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो चीज रखते हैं यार, स्पष्ट क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। स्पष्ट क्या कहलाती है, वेक्टर। और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर राइट हैंड थंब रूल से हम जानते हैं कि कैसे होता है। राइट हैंड थंब रूल से बताता हूं ए वेक्टर बी वेक्टर कौन सा होता है आपका। यस, इसको जानते हैं, इसका फोटो जानते हैं, इसका फोटो कैसा होता है। यस, फोटो जानते हैं। देखो ध्यान से समझना। आपके पास यार ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है और दोनों एंगल बना रहे हैं प्यारे बच्चों थीटा। दोनों कैसा एंगल बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, थीटा। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की फोटो जानते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फोटो जानते हैं। ये कैसी होती है, कहां होता है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जानते हैं। अब ये दोनों वेक्टर एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। बोर्ड आपका एक प्लेन है। दोनों वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर भी बी वेक्टर भी एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। बोर्ड आपका फिलहाल प्लेन है और इनके बीच एंगल थीटा है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि उसके द्वारा आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बता सकते हो। राइट हैंड थंब रूल के द्वारा आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बता सकते हो। कैसे, आप ए वेक्टर पे अपना हाथ ऐसे लगाओ, ठीक है, फिंगर उधर करो उस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे हाथ लगाया आपने। और अब अपनी फिंगर्स को आप कर्ल करो, मोड़ो, फिंगर्स को मोड़ो किसकी तरफ, बी वेक्टर की तरफ। बी वेक्टर की तरफ आप अपनी फिंगर्स को मोड़ो। जो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अंगूठा मेरे प्यारे बच्चों जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फिंगर को मोड़ने पे अंगूठा आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, बोर्ड की बाहर की तरफ। तो वही आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। फिर से सुन ले ध्यान से। ए वेक्टर पे ऐसे हाथ रख, अपनी फिंगर्स को मोड़ बी वेक्टर की तरफ। जिस साइड आपका अंगूठा जा रहा है वो साइड क्या है, उस साइड क्या होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो सीधी सी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। जो आपका अंगूठा जा रहा है वो बोर्ड की बाहर की तरफ आ रहा है। अंगूठा किधर आ रहा है आपका, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, इस बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जिसको मैं ऐसे यहां पे ऐसे बना तो नहीं सकता, आप समझदार हो, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे बना तो नहीं सकता मैं। इसको ऐसे बना देता हूं, ये बोर्ड की बाहर की तरफ मान लो। क्या मान लो, इसको बोर्ड की बाहर की तरफ मान लो। और ये इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एन कैप। ये भी छाप देता हूं, डायरेक्शन जो है वो क्या है, एन कैप। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वेक्टर जो मैं एरो बना के दिखा रहा हूं आपको, सॉरी ऐसे कर देता हूं थोड़ा, ये जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर है यही आपका क्या कहलाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फोटो जान ली, कहां होता है,
बहुत कुछ कर लिया, समझो बहुत कुछ कर लिया। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको पता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो चुका। यार बोर्ड के बाहर जो वेक्टर आएगा, सीधी सी बात है, जो दो बोर्ड पे वेक्टर पड़े हैं उनके तो परपेंडिकुलर ही है। एक बढ़िया चीज ये भी जानी आपने कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है वो इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। यस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप, जिसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप। और ये जो वेक्टर है बोर्ड के बाहर की तरफ है और दोनों वेक्टर्स के ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। देख लो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यार ये मारकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नहीं बोर्ड के साथ, बिल्कुल। ये था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फोटो। किसका फोटो था मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। कौन सा फोटो है ये, जो बोर्ड के बाहर की तरफ है और दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। आया कैसे है, ए वेक्टर पे हाथ रखा, फिंगर्स को किधर घुमाया, बी वेक्टर की तरफ, और जिस साइड आपका अंगूठा जा रहा है वो साइड क्या है आपकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उस साइड आपका क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो बोर्ड के बाहर की तरफ है। तो मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, तो मजबूरी में मैंने ऐसे बनाना पड़ा, जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ये फोटो जान लिया, अब डिटेल से और भी काफी सारी चीज जानते हैं, दिमाग में हर चीज बस जाएगी, टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम सीखते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करना। सबसे पहले तो ए वेक्टर आपके पास मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और बी वेक्टर मान लो आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो जानते हैं। उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस है या उनको रिजल्ट्स बोलो, वो जानेंगे। बहुत सा काम करना, उसके बाद डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, टेंशन मत लो। या सबसे पहले जानिए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे। एक तो बड़े वाला तरीका, एक छोटे वाला तरीका है। छोटे वाला तरीका आप हमेशा यूज करना, एग्जाम में वही लगाना। बड़े वाला तरीका नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज कैसे कैसे आती, क्यों आती है, ये सीखना जरूरी है। कभी स्किप करके बड़े छोटे वाले तरीके पे चले जाओ, वहां मत जाना, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। यस, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड करते हैं तरीके से, बड़े वाले तरीके से। पहले लिख लो ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर लगाओ अपना क्रॉस, और फिर लिखो अपना बी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अगर रूल के हिसाब से चले तो ऐसे चलना है। देखो क्या लिखना है अपने को, इनकी क्रॉस आई कैप की क्रॉस बारी बारी सबके साथ करनी है। तो क्या क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 आई कैप क्रॉस के कैप। आगे चलता हूं, प्लस अब जे कैप की सबके साथ करूंगा, जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस के कैप। यार बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, अब कर लो के कैप की सबके साथ प्लस प्लस, उसके बाद जगह नहीं है इधर लिख रहा हूं, प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस के कैप। अच्छा भाई ये निकाल लिया। अब यार ये आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस के कैप होता क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप होता क्या है, ये सारी चीजें जानते हैं डिटेल से, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। देखो सबसे पहले आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप के बारे में ही जानते हैं। आपने फॉर्मूला क्या सीखा अभी अभी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब मैं यहां से आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना सिखाता हूं। देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, भाई जहां पे ए वेक्टर है वहां भी आई कैप और जहां पे बी वेक्टर है वहां भी आई कैप। और साइन एंगल क्या बनता है, एक वेक्टर खुद के साथ यार थीटा क्या बनाता है, जीरो। सीधी सी बात, एक वेक्टर खुद के साथ थीटा क्या बनाता है, जीरो। एंगल क्या बनाता है, जीरो। इंटू में एन कैप। अब साइन जीरो 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 इंटू समथिंग, सब जीरो पर लिखोगे जीरो वेक्टर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होती है। क्या होती है, एक वेक्टर। तो आई कैप क्रॉस आई कैप होगा आपका जीरो वेक्टर। ऐसे ही समझ चुके होंगे इसी फॉर्मूले में, अगर जे कैप क्रॉस जे कैप लगाऊंगा, जे कैप लगाऊंगा
ए वेक्टर की जगह जे कैप लगाऊंगा, बी वेक्टर की जगह भी जे कैप लगाऊंगा, तो जे कैप क्रॉस जे कैप आपका सोल्व होके क्या आने वाला है, जीरो वेक्टर। और ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप सोल्व होके आने वाला है यहां से जीरो वेक्टर। दिमाग में सेट करो एक एक चीज को, बहुत काम की चीज है, एक एक चीज को दिमाग में बसाओ। यस, ये आपने जाना कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो वेक्टर लिख सकता हूं, के कैप क्रॉस के कैप जीरो वेक्टर लिख सकता हूं, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो वेक्टर लिख सकता हूं, और बची हुई चीजें क्या क्या लिख सकता हूं वो और जानते हैं। यस, देखो तो मैं मिटा देता हूं, यहां पे जगह की कमी आप अच्छे से जानते हो। यस, अब देखो, अब मैं यार बात करता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप की। तो देखो आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर के कैप होता है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, आपको पता है अच्छे से। अब अपना राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, वो क्या काम आएगा। देखो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं फिलहाल आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, आई कैप पे अपना हाथ ऐसे रखो, आई कैप पे, ठीक है, और उधर से आप किस साइड घुमाओ उंगलियों को, जे कैप की तरफ। जब मैं आई कैप से जे कैप की तरफ उंगलियां घुमा रहा हूं, इधर जे कैप है ना, इधर आई कैप से जे कैप की तरफ उंगलियां घुमा रहा हूं, तो अपना अंगूठा किधर जा रहा है, के कैप की तरफ। किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, के कैप की तरफ। तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपका क्या कहलाएगा, के कैप। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, के कैप। आपके दिमाग में सेट हुआ। यस, अच्छा मैं ये कहूं आपका आई कैप क्रॉस जे तो के कहलाएगा। अगर मैं ये कहूं भाई जे कैप क्रॉस के कैप निकालो, जे कैप क्रॉस के कैप निकालो, तो आप क्या करोगे, जे कैप पे तो आप अपना राइट हैंड रखोगे, क्या रखोगे, राइट हैंड रखोगे, और उसको किधर घुमाओगे, के कैप की तरफ। तो ये रहा तेरा जे कैप, ये रहा तेरा के कैप, और बाहर की तरफ क्या होता है आपका आई कैप। सीधी सी बात है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तभी तो परपेंडिकुलर हुए। इसको मैं ऐसे बना नहीं सकता, बोर्ड के बाहर आपको पता है ऐसे बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसे बनाने की मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं ऐसे बना देता अगर बोर्ड के बाहर भी बनता। तो ये तेरा आई कैप, सॉरी ये जे कैप, ये आई कैप, ये के कैप। तो जे कैप से आई कैप की तरफ घुमा तो किधर अंगूठा आ रहा है, बोर्ड के बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन है यार, आई कैप है। देख कौन है, आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप होगा। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप। यस, ये होगा, आपने देखा, आपने देखा। यस, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, और एक दो चीज जानते हैं। अब आप ये सोचने लग गए यार यूं तो मतलब पागल हो जाएंगे करते करते, यूं तो हो ही नहीं पाएगा कुछ, समझ रहे हो, है ना। इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान से देखना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जे कैप क्रॉस आई कैप निकालने की कोशिश करता हूं, कहीं जे कैप क्रॉस आई कैप मिल जाए वो निकालने की कोशिश करता हूं। यहां तो शायद जे कैप क्रॉस आई कैप है, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप है बिल्कुल है, ये ना, ये निकालने की कोशिश करता हूं। तो भाई जे कैप पे तो रखो अपना हाथ, जे कैप पे तो रखो अपना हाथ, ठीक है, ऐसे, और आप किधर घुमाओ, किधर घुमाओ, आई कैप की तरफ घुमाओ, आई कैप की तरफ घुमाओ। तो देख रहे होंगे आप क्या, जब मैं जे कैप पे अपना हाथ ऐसे रख रहा हूं और आई कैप की तरफ घुमा रहा हूं, तो थंब मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर तो के कैप है, नीचे की तरफ माइनस के कैप होगा या नहीं भाई, सीधी सी बात है। नीचे की तरफ आपका क्या होगा, जेड डैश, और जेड डैश होगा तो इधर क्या होगा, माइनस के कैप। ऊपर के कैप है तो नीचे माइनस के कैप होगा, इधर जे कैप है तो इधर आके माइनस जे कैप होगा, इधर आई कैप है तो उधर जाके माइनस आई कैप होगा। अच्छे से जानते हो आप। तो मैं जे कैप पे तो अपना हाथ ऐसे रख रहा हूं, और उसको किधर घुमा रहा हूं, आई कैप की तरफ। किधर घुमा रहा हूं, आई कैप की तरफ, ऐसे घुमा रहा हूं। तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर के कैप तो नीचे क्या होगा, माइनस के कैप, तो ये क्या होगा, माइनस का के कैप। तो ये रूल आप सीख चुके, कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूं। पर ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, दिमाग बहुत कम हो जाएगा करते करते, है ना। मतलब टेंशन होने लग जाएगा यार ये क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। यस, एक ट्रिक बताता हूं, बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूं। देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लेंगे। मैं कुछ चीजें बनाता हूं। देखो ये आपके पास एक सर्कल बना दिया मैंने,
ठीक है, यहां लिख लो आई कैप, फिर लिख लो आप जे कैप और फिर लिख लो आप के कैप। ये लिख लिया आपने, लिख लिया है नहीं? यस। देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं चलते हो, तो आपको प्लस की चीजें लेनी है। मैं समझाता चलता हूं, आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। मैं करता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप की बात। एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलो, क्लॉक की डायरेक्शन ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, आई कैप से जे कैप की तरफ आ रहा हूं तो मिलेगा के कैप। बहुत बढ़िया तरीका, जबरदस्त तरीका। यस। अब मैं जे कैप से के कैप की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा हूं अब भी, तो क्या मिलेगा? के कैप के बाद कौन है? आई कैप। अच्छा भाई, अगर के कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो मैं कहां जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, के कैप से आई कैप की तरफ जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा आगे? जे कैप। यस, ऐसे आपको करना है। दिमाग में सेट हुआ होगा अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब तीन चीजें तो ऐसे कर ली, तीन चीजें आप भाई क्लॉकवाइज कर लो, क्लॉकवाइज सीख लो। देखो मैं आई कैप से के कैप की तरफ आया, क्लॉकवाइज आया, आई कैप से के कैप की तरफ आया, तो आपको इसके साथ लगा देना है माइनस जे कैप, माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस लगा देना है जे कैप के साथ। अब आप के कैप से जे कैप की तरफ जा रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो, के कैप से जे कैप की तरफ जा रहे हो मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो क्या मिल रहा है? माइनस का आई कैप। माइनस लगा देना बिना सोचे समझे, क्लॉकवाइज में माइनस लगा देना, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस रहने देना। तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं, के कैप से जे कैप की तरफ माइनस आई कैप, आई कैप से के कैप की तरफ माइनस जे कैप। क्लियर? अच्छा, के कैप से जे कैप की तरफ माइनस आई कैप। अब जे कैप से आई कैप की तरफ बताओ, जे कैप से आई कैप की तरफ जाऊंगा तो क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लगता है माइनस, तो माइनस का क्या मिला? के कैप। बस दिमाग में बसा लो इस चीज को, जैसे जैसे मैंने बताया, डिटेल से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो जब क्लॉकवाइज चले तो माइनस लगाना, जैसे के कैप क्रॉस जे कैप, क्या लगाया? माइनस लगाया आई कैप के साथ। और एंटी क्लॉकवाइज चले तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो जे कैप क्रॉस के कैप तो क्या मिलेगा? आई कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप तो क्या मिलेगा? के कैप। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं और क्लॉकवाइज चलूं तो माइनस लगा, जैसे आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, क्या मिलेगा? आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। क्लॉकवाइज माइनस लगा दे, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में चीजें सेट हुई। अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका, समझो। यस, देखो ये लॉन्ग वाला मेथड है यार, टाइम तो लगेगा ही समझाने में, सीधी सी बात है। अब मैं लिखता हूं बारी बारी से। ये जीरो वेक्टर अभी बताया था मैंने, जीरो वेक्टर अभी बताया था। यस, और ये क्या हुआ आपका? प्लस में 2 आई कैप क्रॉस जे ढूंढो, आई क्रॉस जे के कैप लिख दू ना? यस, प्लस 3 आई कैप क्रॉस के कैप ढूंढो, माइनस जे कैप लिख दो ना, तो माइनस का जे कैप। आगे चलता हूं, प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप ढूंढो, जे कैप क्रॉस आई कैप कहां है? माइनस के कैप, माइनस का के कैप लिख रहा हूं। आगे चलता हूं, प्लस 2 इंटू जे कैप क्रॉस जे कैप, जीरो वेक्टर अच्छे से जानते हो, बताया था अभी अभी, जीरो वेक्टर इधर मिटाया मैंने। 3 इंटू जे कैप क्रॉस के कैप ढूंढो, जे कैप क्रॉस के कैप, देखो आई कैप है, क्या है? आई कैप। प्लस के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, देखो क्या है? जे कैप लिख दो। आगे चला 2 इंटू के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप तो लिख दिया यार, के कैप क्रॉस जे कैप है, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या है? के कैप क्रॉस जे कैप क्या है? माइनस आई कैप, क्या है? माइनस का आई कैप लिख दिया। और के कैप क्रॉस के कैप, जीरो वेक्टर अभी बताया था मैंने, बस सिंप्लीफाई हो चुका। जीरो वेक्टर को तो पूछो ही मत भाई, ऐड हो रखा है, छोड़ दो, भूल जाओ। कौन कौन आएगा? 2 के कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, और भाई ये सब जीरो हो चुका, आपको बताओ, प्लस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 आई कैप, और ये आपका जीरो। अब आई कैप वाले ऐड कर लो, जे कैप वाले ऐड कर लो, सारे लिख दो। 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस का आई कैप लिख लिया। जे कैप वाले लिख लो, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप माइनस का 2 जे कैप लिख लिया।
2k कैप माइनस k कैप प्लस का k कैप लिख लिया। ये आपका आया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आया आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बड़े वाले मेथड से। कौन से वाले मेथड से? बड़े वाले से। अब शॉर्ट मेथड लगाता हूं बिल्कुल सेकंडों में, बहुत आसानी से फाइंड कर पाओगे। यार इतना बड़ा कौन करेगा सोल्व? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक छोटा मेथड है, जबरदस्त मेथड है, आप देखते जाना कितने जल्दी आता है, मैजिक के साथ बताऊंगा बिल्कुल। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जानते हैं छोटे तरीके से, आसानी से कैसे आएगा? यस, जो आप हर बार करोगे। देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख के आप डिटरमिनेंट साइन दोगे, यहां पे डिटरमिनेंट का सिंबल दोगे, ठीक है। और पहले लिखोगे सबसे पहले i कैप j कैप k कैप पहली रो में। सब जानते हैं यार, ये डिटरमिनेंट बना दिया मैंने। पहली रो में i कैप j कैप k कैप, दूसरी रो में a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है? 1 1 1। हमेशा a वेक्टर पहले है तो दूसरी रो में a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, अगर b वेक्टर पहले होता तो b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट पहले, ठीक है। यस, पहले किसके स्केलर कंपोनेंट? जो पहले वेक्टर होता है। ऊपर तो i कैप j कैप k कैप, फिर इसके स्केलर कंपोनेंट और फिर b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट तीसरी रो में 1 2 3। और डिटरमिनेंट आपको बहुत अच्छे से सोल्व करना आता है, कोई दिक्कत नहीं आपको डिटरमिनेंट सोल्व करने में। मैं एक्सपेंड करके कर रहा हूं फर्स्ट रो के अनुरूप। तो क्या करूंगा मैं? ये हीरो मान लेता हूं, आई कैप हीरो, बाकी सब विलन। तो हीरो क्या करता है? आमने सामने वाले विलन्स को खत्म करता है। तो बचे 4 विलन, कौन कौन बचे? 1 1 2 3 ये बचे। पहले के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस आता है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, आपको अच्छे से पता है डिटरमिनेंट सोल्व करना। लिख रहा हूं जे कैप। अब हीरो कौन? जे कैप। आमने सामने वाले विलन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 4 विलन बचे 1 1 1 3 प्लस तीसरे वाले के साथ प्लस, पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस, तीसरे वाले के साथ प्लस, लिख दिया के कैप। अब हीरो के कैप, बाकी सब विलन, आमने सामने वाले विलन खत्म। 4 विलन ये बचे 1 1 1 2 बचे। इसको कर दो सिंप्लीफाई, आराम से सोल्व होगा। देखो कैसे, आई कैप इंटू, अब ये 4 विलन बचे तो ये इसके गले मिलेगा, माइनस ये इसके गले मिलेगा। भगवान की दया से हम तो बचे, यही तो बोलेंगे भाई, गले मिलके यही तो कहेंगे भाई भगवान की दया से हम तो बचे। अब माइनस जे कैप सोल्व कर रहा हूं 2/2 का डिटरमिनेंट, एक मैजिक से बता रहा हूं, पता सबको है। थोड़ा सा यार एंजॉय हो जाएगा आपका, ये सोचोगे तो कितना बढ़िया मैजिक लग रहा है। ये इसके गले मिल रहा है, माइनस ये इसके गले मिल रहा है, भगवान की दया से हम तो बचे। अब ये माइनस जे कैप, आमने सामने वाले विलन खत्म किए, 4 ये बचे, तो ये चारों विलन गले मिलेंगे। ये इसके मिलेगा 1 3 के मिलेगा और 1 1 के मिलेगा, भगवान की दया से हम तो बचे। ऐसे ही प्लस में, अब हीरो ये था, आमने सामने वाले विलन खत्म किए, 4 ये विलन बचे, तो ये क्या कहेंगे गले मिलके? 1 2 के गले मिलके और 1 1 के गले मिलके क्या कहेगा? भगवान की दया से हम तो बचे। अब भाई सोल्व कर दो, बस आपका डिटरमिनेंट आपके सामने है और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी आपके सामने, सीधी सी बात है। तो देखो ये कितना आएगा? 3 माइनस 2 1 आई कैप, मतलब आई कैप। अब देख 3 माइनस 1 2 और ये माइनस का 2 जे कैप, अच्छे से पता आपको। 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू 1 प्लस में के कैप आ जाएगा। यार बहुत अच्छे से पता, ये छोटी छोटी चीजें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका बहुत छोटे मेथड से बहुत अच्छे से आपने सीख लिया। आपको हमेशा ऐसे करना है, लॉन्ग मेथड से मत करो आप कभी भी, हमेशा ऐसे करो जब भी सोल्व करते हो, हमेशा ऐसे करो। यस, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे सीखते हैं जो बहुत काम की चीजें हैं, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज जाननी। बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ रिजल्ट्स है, सीख लो ध्यान से, बहुत काम की चीज है, दिमाग में बसाओ एक एक चीज को, बहुत काम आएगी। यस, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर। पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, शुरू से अब तक यही तो बात कर रहा हूं। शुरू में बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने 2 आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड किए थे, एक तो बड़े वाले तरीके से तब भी वेक्टर आया, छोटे वाले तरीके से हीरो विलन बना के तब भी वेक्टर आया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर, दिमाग में सेट करो, इस बात को दिमाग में सेट करो, काम आएगी चीज। यस, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था? एक नंबर होता था, रियल नंबर।
जान लो यार, हर चीज काम की है, बहुत काम आने वाली। अच्छा, यदि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल और कोलिनियर हो, सुन लो एक अच्छा रिजल्ट, जबरदस्त, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बोलो, जबरदस्त बोलो, जितनी तारीफ करो उतना कम। ये रिजल्ट जान लो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। ए वेक्टर बी वेक्टर अगर पैरेलल और कोलिनियर है तो पक्का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। इससे क्या पता चलता है, अगर हमें दो वेक्टर पैरेलल दिखाने हैं या कोलिनियर दिखाने हैं, दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर दिखाने, तो सीधे सीधे हम क्या करके देखेंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे उनका। अगर जीरो वेक्टर आ जाता है तो बोल देंगे कि भाई वो कोलिनियर है और पैरेलल है, और नहीं आता है तो भाई नहीं, ऐसी सीधी बात है। देखो कितना महत्वपूर्ण, शानदार रिजल्ट, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार रिजल्ट, यस, ठीक है। अच्छा, आगे चलता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं यार, अगर थीटा पाई बाई 2 हो तो आपने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, यही तो सीखा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, यही तो होता है। अगर थीटा पाई बाई 2 आ जाए तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन पाई बाई 2 1 लिखो चाहे मत लिखो, साथ में एन कैप जरूर लिखेंगे, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही आएगा। यार ये छोटी छोटी बातें, थीटा पाई बाई 2 लगा दिया, बस क्या है इस फॉर्मूले में, थीटा पाई बाई 2 तो लगा दिया। हाँ, अब एक और जबरदस्त रिजल्ट, महत्वपूर्ण शानदार रिजल्ट, वो बताता हूं। देखो, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कर दो, इसका बोथ साइड क्या कर दो, मैग्नीट्यूड, तो एक शानदार बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, मैं बताऊंगा। मैग्नीट्यूड करना बोथ साइड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इधर, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा, क्लियर है ना, इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड। अब देखता चल, देखता चल, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, अच्छे से पता है। और यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं साइन थीटा, क्या निकालना चाह रहा हूं, साइन थीटा, तो क्या मिलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है। और ये हमें मिला एक शानदार फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का। एक फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का। एक और फॉर्मूला लो आप दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का, वो cos थीटा वाला अप्लाई करो या sin थीटा वाला अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सेम आएगा। जब आपके पास दो वेक्टर आ जाए ना, उनके बीच एंगल निकालने के लिए बोल दे, फॉर्मूला लगा देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, फॉर्मूला लगा देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात क्लियर है? अब देखो, ये आपके समझ में आने चाहिए, ये रिजल्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, जो जो रिजल्ट्स फिलहाल मैंने बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजें जानते हैं। देखो रिजल्ट्स यार बहुत आसान है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो वेक्टर आने पे वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। ये थीटा ये भूल जाओ, ये कोई ज्यादा खास नहीं है, ये वाला काम का है, ये वाला काम का है। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला निकाल दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछे लगा दो फॉर्मूला, आंसर सही। चाहे cos थीटा वाला लगाओ, ये साइन थीटा वाला लगाओ, बात बिल्कुल सही होगी, आंसर बिल्कुल सही होगा। यस, आगे चलते हैं भाई। एक रिजल्ट और रहता है, प्यारा सा रिजल्ट है, बढ़िया सा, कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। शानदार रिजल्ट है, दिमाग में बसाओ, महत्वपूर्ण है, दिमाग में बसा लो रिजल्ट को। फिर से सुन लो, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इक्वल नहीं होते ये। तो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। जानते हैं क्यों? देखो ये आपके पास ए वेक्टर और प्यारे बच्चों ये बी वेक्टर,
एंगल बन रहा है थीटा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करूं तो बोर्ड के बाहर की तरफ बताया था अभी अभी, इस पे हाथ रखो ए वेक्टर पे, उंगलियां घुमाओ बी वेक्टर की तरफ, अंगूठा जहां जाएगा वहां पे आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ, जो मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, ये बना रहा हूं, क्लियर। ये आपका क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालने के लिए उंगलियां आप हाथ को बी वेक्टर पे रखो और उंगलियों को घुमाओ ए वेक्टर की तरफ, अंगूठा बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, नहीं बी वेक्टर पे हाथ रखा, ए वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है या नहीं, यस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब सीन कुछ ऐसा होगा, सीन कुछ ऐसा होगा, ये बोर्ड के अंदर की तरफ, ये बोर्ड के बाहर की तरफ, ये आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया। क्या हो गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये उधर तो ये नीचे, भाई नीचे नहीं आप अंदर की तरफ बोलो, ये अंदर तो ये बाहर। अगर यार इनको इक्वल दिखाना पड़े, इनको इक्वल दिखाना पड़े तो सीधा सीधा फंडा लगता है, इसको यार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी डायरेक्शन भी वो हो जाएगी या नहीं, ये भी उधर हो जाएगा या नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करते इसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी या नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा, महत्वपूर्ण रिजल्ट, शानदार रिजल्ट, सीखो, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, दिमाग में बसाओ एक एक चीज को, एक एक चीज को दिमाग में बसाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। यस बच्चों, दो प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, जान लो, इंपॉर्टेंट है यार, काम आ जाए कहीं ना कहीं, जान लो इनको। क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ये कह रहा है कि तीन वेक्टर आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो कैसा कुछ उनको लिख सकते हो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को, इसी प्रॉपर्टी को बता रहा हूं, क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। काम आती है क्वेश्चंस में, जब कोई चीज ये मिलती है उसको ऐसा लिखना पड़ता है क्वेश्चंस में। यस याद कर लो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, हर चीज यार ये बेसिक है भाई, बेसिक महत्वपूर्ण ही होता है, हर चीज महत्वपूर्ण होती है, ध्यान दो। अच्छा भाई, दूसरी प्रॉपर्टी और देख ले, बस सिंपल वही चीजें बताऊंगा जो डॉट प्रोडक्ट में बताई थी, डॉट प्रोडक्ट में भी तो बताई थी ये चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो कैसे लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और देखो ऐसा वहां भी बताया था मैंने, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, एक लैम्बडा स्केलर है, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस लैम्बडा बी वेक्टर। छोटी छोटी चीजें यार कहीं ना कहीं काम आ जाए, क्या पता, दिमाग में बसाओ इन चीजों को, एक एक चीज को। बहुत डिटेल से मैंने पूरा बेसिक आपके सामने छाप दिया है वेक्टर का, बहुत डिटेल से, कौन से वेक्टर का, कौन से दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने बिल्कुल डिटेल से पूरा का पूरा बेसिक बोर्ड के ऊपर छाप दिया है। वीडियो पसंद आई आपको, जरूर वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।